सीक्रेट इन्वेजन के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने ये देखा कि ग्रेविक ने एक बॉम्ब प्लान करवाया था और उसको बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाया है और उसके बाद ग्रेविक सभी स्क्रल्स का जनरल कमांडर बन जाता है और वो एक ऐसी मशीन डेवलप कर रहा है जिससे कि वो दूसरे प्लैनेट्स के एलियंस का डीएनए सैंपल ले सके और उन डीएनए सैंपल्स को वो स्क्रल्स के डीएनए से मैच करवाए या फिर उनमें ऐड ऑन करवाए जिससे कि जो बच्चे को जो स्क्रल्स हैं उनके अंदर कुछ पावर्स आ जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से रशिया के मॉस्को से, जहाँ पे सभी स्क्रल्स का अड्डा है और यहाँ पे ग्रेविक्स मेंबर ऑफ काउंसिल को बुलाता है और उनसे कुछ बातचीत करता है। वो एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जिससे कि सभी के सभी स्क्रल्स के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ें आ जाएंगी और वो बन जाएंगे सुपर स्क्रल्स। और वो उन मेंबर ऑफ काउंसिल को बताता है कि हमारे 3 स्क्रल रॉयल नेवी में पहुंच चुके हैं और इन 3 स्क्रल्स का काम है यूएसए पर अटैक करना। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है पेगन, बेटो और एक और स्क्रल से, जहाँ पे ये तीनों स्क्रल्स कुछ तूफानी करने की बात कर रहे होते हैं। शायद इन लोगों ने भी वो ऐड देखा है इंडिया का, जिसमें कि एक कोल्ड ड्रिंक को ठस करके खोलते हैं, बोलते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 1998 में निक फ्यूरी एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके वरा नाम की स्क्रल से मिलता है। ये स्क्रल निक फ्यूरी को एक एनवेलप देती है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं ड्रेक योव के बारे में। यहाँ पर एक ईस्टर एग है ड्रेक योव को लेके। मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि एमसीयू में ड्रेक योव नाम का एक फिक्शनल कैरेक्टर है और ये वही कैरेक्टर है जिसने रेड रूम को संभाल रखा था और ये रेड रूम वही है जहाँ पे ब्लैक विडोज़ को बनाया जाता था। मतलब नताशा को जिसने बनाया था और नताशा की बहन येलेना को जिसने बनाया था ब्लैक विडो, वो यही बंदा था। तो ये लोग इसी ड्रेक योव के बारे में बात कर रहे होते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वरा के साथ उसके घर में होता है। वहाँ पे भी निक फ्यूरी, क्योंकि वो एजेंट है, तो वो अपनी बीवी को भी तिरछी निगाहों से देखता है और वो पूछता है उससे भी कि मेरे जाने के बाद तुम ग्रेविक से मिली थी क्या। तो सेकेंड एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि ग्रेविक के अड्डे के बारे में पुलिस को ये पता चल जाता है कि उसका अड्डा वगैरह कहाँ पे है। तो उसको बहुत ज़्यादा शक होता है इसी लड़की के ऊपर, गया के ऊपर। लड़की तो नहीं है, स्क्रल है, इस स्क्रल के ऊपर। तो यहाँ पे वो जाल बिछाता है और गया को भी शक की निगाहों से देखता है। यहाँ पे ग्रेविक रॉयल नेवी के 3 स्क्रल से बात करता है और उनको बोलता है कि ऑर्डर के हिसाब से ही तुम्हें अपना काम करना है और रात के 10 बजे नेपच्यून सबमरीन से ही यूएन के प्लेन पर अटैक करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविक टेलोस से एक पब्लिक मीटिंग के लिए मिलने आता है और ग्रेविक जो है वो बार बार टेलोस को ये बता रहा है कि वो उसकी बेटी गाया को जिंदा मार देगा, मतलब वो उसको मार देगा। और 2 बार सुनने के बाद टेलोस को गुस्सा आता है और वो टेबल पर रखा नाइफ उठाता है और हथेली का पिछले वाला हिस्सा, मतलब यहाँ पे चक्कू घोंपता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम ग्रेविक के हाथ को हील करता हुआ देख सकते हैं और जहाँ पे जिस तरीके की हीलिंग हो रही है वो एक ईस्टर एग है आयरन मैन 3 की एक्सट्रीमिस्ट से, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट भी एक एंटागोनिस्ट था आयरन मैन 3 मूवी में और उसी के अंदर भी ऐसा हीलिंग फैक्टर था। इसका साफ मतलब यही है कि उसने एलियंस के सैंपल्स लेके खुद के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर दिया है और वो एक्सपेरिमेंट सफल भी हो चुका है और इसके बाद वो और स्कल्स पे भी एक्सपेरिमेंट करने वाला है। इसी एपिसोड में हमें बहुत सारे राज से पर्दा उठता हुआ देखते हैं, जिसमें कि हम टेलोस और फ्यूरी के बीच में हुई बातों को देखते हैं और हमें ये जानने को मिलता है। और जितना हम स्टार्टिंग से सोचते आ रहे थे, जहाँ से मार्वल यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, कि फ्यूरी कितना शार्प माइंडेड है और कितना ज़्यादा बैडएस कैरेक्टर है, वो उतना है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि फ्यूरी जो है वो एक शील्ड का सिर्फ एक फील्ड एजेंट था और वहाँ से वो शील्ड का फिर एक डायरेक्टर बन जाता है। तो उसने इस पूरी जर्नी का फासला इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया। तो इस सब से पर्दा उठता है और हमें पता चलता है कि अगर टेलोस नहीं होता और उसके 19 और एजेंट नहीं होते और स्कल्स नहीं होते तो ना तो उसको कोई खबर मिलती और ना तो उसको कोई इंटेल मिलता और ना ही फ्यूरी को इतने प्रमोशंस मिलते और वो आगे जाके शील्ड का ना तो डायरेक्टर बनता। तो देखा जाए असली गेम तो फ्यूरी ने खेला है। यहाँ पे मुझे टोनी स्टार्क की एक बात याद आ रही है जो कि उसने कही थी एवेंजर्स मूवी में 2012 में, जब वो ब्रूस बैनर से मिलता है और वो बोलता है कि जासूस है कैप्टन, वो एक सच्चा जासूस है, उसके राज के भी राज होते हैं। इसके बाद फ्यूरी और टेलोस कमोडोर रॉबर्ट फेयरबैंक्स के पास, मतलब जो बॉब होता है उसके पास चले आते हैं, क्योंकि इसी बंदे के पास नेपच्यून सबमरीन में लगे वेपन को डिफ्यूज करने का कोड होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टेलोस और बॉब के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जिसकी वजह से टेलोस किलस जाता है और उसको गोली मार देता है। इसके बाद टेलोस अपनी बेटी गाया की हेल्प लेता है और उसको बोलता है कि 9 मिनट के अंदर उसको पासपोर्ट चाहिए
ताकि वो वॉर को होने से रोक सके। उसके बाद हम देखते हैं कि गाया जो है वो अपने पिता पेलोस की हेल्प करती है। तो गाया उस अड्डे से भाग ही रही होती है मोटरसाइकिल के थ्रू कि तभी ग्रेविक उसको धप्पा कर देता है और उसको जान से मार देता है। ट्रेलर में हमने देखा था कि बहुत सारे सीन्स ऐसे ऐसे हैं जो कि इन एपिसोड्स में नहीं दिखाए गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा सकता है कि गाया का रोल सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि वो आगे आने वाले एपिसोड में भी प्रेजेंट होने वाली है और उसका रोल काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। ये सारा मैंने ट्रेलर को देखने के बाद ही प्रेडिक्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी गाया मरने वाली है। एक्चुअली वो एक्टिंग कर रही होगी जैसे डेडपूल ने करी थी डेडपूल 2 में अपने मौत के समय। याद है आपको? कुछ नहीं याद है तो लो ये देख लो। Before I go, sorry, I got a bit more in me. Domino, I want you to have my Adventure Time watch. इसके बाद हम देखते हैं कि वरा एक ऐसे बड़े से लॉकर वाले इंस्टीट्यूट में जाती है जहाँ पे बहुत सारे लॉकर्स होते हैं और वहाँ पे जाके वो अपने लॉकर को खोलती है और अपनी गन को निकाल लेती है। उसके बाद तुरंत उसको एक कॉल आता है और जिसका कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम्हें सेंट जेम्स चर्च पे जाके मिलना है। तो ये गन उसने किसी को मारने के लिए निकाली होगी। तो अब देखना ये है कि वरा ने गन किसको मारने के लिए निकाली थी। तो इसका पता तो हमें आगे आने वाले एपिसोड को देख के पता चलने वाला है। और कॉल कट हो जाने के बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। इतना ही था इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको अगर अच्छा लगा है तो पता है आपको क्या करना है, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग एंड ऑल्सो साइनिंग ऑफ।